गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शून्य सदिश के बारे में देखेंगे, है ना। जीरो वेक्टर। तो शून्य सदिश होता क्या चीज़ है ना। तो शून्य सदिश एक ऐसा सदिश है जिसका परिमाण हमेशा क्या होता है, शून्य होता है ना। शून्य सदिश एक ऐसा सदिश है जिसका परिमाण निकालेंगे तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। जैसे कि हम लोग जैसे दो अक्षों के लिए मूल बिंदु के निर्देशांक को क्या लेते हैं, 0 0 लेते हैं। स्थिर वस्तु का वेग को हम लोग क्या मानते हैं, शून्य मानते हैं। तो इस प्रकार आपका शून्य सदिश क्या होता है कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण निकालेंगे तो अगर शून्य प्राप्त होता है तो ऐसा सदिश क्या कहलाता है, शून्य सदिश। इसके कुछ प्रॉपर्टी हैं, गुण, जिसको मैं आपको भेजा भी था, है ना। इसका पहला प्रॉपर्टी ये है कि शून्य सदिश का परिमाण हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। शून्य सदिश, है ना, मतलब किसी सदिश में अगर हम लोग शून्य सदिश को जोड़ देंगे या किसी सदिश में अगर शून्य सदिश को घटा देंगे तो उस सदिश में कोई अंतर नहीं आता है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर जीरो का वैल्यू भी वेक्टर ए आएगा और वेक्टर ए माइनस वेक्टर जीरो का वैल्यू भी वेक्टर ए आएगा। मतलब किसी सदिश के साथ शून्य सदिश को जोड़ने या घटाने पर उस सदिश में कोई अंतर नहीं आता है। तीसरा है, कोई भी वास्तविक संख्या के साथ ये शून्य नहीं होना चाहिए, है ना। कोई भी अशून्य वास्तविक संख्या के साथ यदि शून्य सदिश से उसका गुणा कर दिया जाए तो हम लोग को जो प्राप्त होगा वो सदिश कैसा प्राप्त होगा, शून्य सदिश प्राप्त होता है। चौथा, यदि किसी सदिश से जीरो का गुणा कर दिया, यदि किसी सदिश के साथ जीरो का गुणा कर दिया जाए तो भी हम लोग का जो आंसर प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, शून्य सदिश ही प्राप्त होता है ना। तो ये आपका शून्य सदिश किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन आपका आ सकता है, देखेंगे, है ना। उसके बाद आपका सदिशों में कुछ प्रॉपर्टी इस प्रकार है कि जैसे कि सदिश योग के गुण, सदिश योग के गुण में क्या क्या है देखते हैं ना। जैसे कि इसमें पहला है कि सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। सदिशों का योग जो है किसका पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दूसरा, सदिश जो है वो क्या होता है, साहचर्य नियम का भी पालन करता है ना। इसका पालन करता है, साहचर्य नियम का भी पालन करता है। और किसका पालन करता है, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का हम लोग प्रूफ भी देखे थे, आगे जाके साहचर्य नियम भी बनाएंगे। तो ये साहचर्य नियम का पालन करता है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, दो अदिश को आपस में जोड़ भी सकते हैं। अभी बताऊंगा इसका क्वेश्चन। दो अदिशों का आपस में घटा भी सकते हैं, है ना। दो सदिशों को आपस में क्या कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ डॉट होगा उसको अदिश गुणनफल, या इसको आगे जाके ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी पढ़ते हैं। इसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सामान्य भाषा में इसको गुणा बोलते हैं। तो सदिश जो है जोड़ के नियम का पालन करता है, घटाने के नियम का पालन करता है, गुणा के नियम का पालन करता है ना। तो पहले जोड़ने और घटाने के नियम को देख लेते हैं, उसके बाद गुणा के नियम को हम लोग देखेंगे, ठीक। तो जैसे कि एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि वेक्टर ए का मान जो है वो क्या है, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, व वेक्टर बी का जो वैल्यू है वो क्या है आपका 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस कुछ भी ले लेते हैं 5k कैप। तब हमको क्या निकालना है, a प्लस बी याद करना है। एक बार क्या निकालना है, a माइनस बी निकालना है ना। एक बार क्या निकालना है, a इंटू बी निकालना है। एक बार क्या निकालना है, a क्रॉस बी निकालना है। एक साथ मैं चारों क्वेश्चन को आपको बता रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहले जैसे आप लोग क्या करोगे, दिया है ना। जब भी इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। जैसे जो दिया है एक बार लिख लेंगे कि वेक्टर ए का मान कितना दिया है, 3i कैप प्लस क्या दिया है, 2j कैप माइनस k कैप, व वेक्टर बी का जो वैल्यू है वो क्या दिया है, 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। पहला चीज़ निकालना क्या है, a प्लस बी। हमको निकालना क्या है, a प्लस बी निकालना है। तो a प्लस बी में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 3i प्लस 2j माइनस क्या हो जाएगा k, है ना। पहला कोष्टक में प्लस क्या हो जाएगा 5i प्लस क्या हो जाएगा 3j प्लस क्या हो जाएगा 5k।
अब आपको जोड़ना आ जाता है, 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आई के साथ आई जुड़ेगा, ध्यान देंगे है ना। जे के साथ क्या जुड़ेगा, जे जुड़ेगा, और के साथ क्या जुड़ेगा, आपका के जुड़ेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। याद रखेंगे हमेशा आई के साथ आई जुड़ता है, जे के साथ जे, और के साथ के जुड़ता है ना। एक बार मेरे को क्या करना है, दोनों को घटाना है। तो जब दोनों को घटाऊंगा तो फिर से क्या लिखूंगा, 3i कैप प्लस क्या हो जाएगा, 2j कैप माइनस के कैप माइनस क्या हो जाएगा, 5i कैप माइनस 3j कैप माइनस क्या हो जाएगा, 5k कैप। माइनस खुलेगा तो सबसे गुणा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 3 माइनस 5 का हो जाएगा माइनस 2i कैप, ये प्लस 2 माइनस 3 का हो जाएगा माइनस j कैप, माइनस के और माइनस 5 का क्या हो जाएगा, माइनस 6 कैप। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। या इसमें माइनस को आप लोग बाहर भी निकाल सकते हैं, तो क्या मिलेगा, 2i कैप प्लस j कैप प्लस क्या हो जाएगा, 6 कैप। इस प्रकार हम लोग दो सदिश को आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, और दो सदिशों को आपस में क्या कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ठीक। उसी प्रकार दो सदिशों का आपस में गुणा कैसे होता है देख लेते हैं। तो जब दो सदिशों का आपस में गुणा करेंगे तो पहले कोष्टक में 3i प्लस क्या हो जाएगा, 2j माइनस क्या हो जाएगा, k। सेकेंड कोष्टक में क्या हो जाएगा, 5i प्लस क्या हो जाएगा, 3j प्लस क्या हो जाएगा, 5k, ठीक। अब गुणा में i और i का जैसे जोड़ते हैं, j और j को जोड़ते हैं, ऐसे ही गुणा भी क्या होता है आपका, i का गुणा होता है, j का गुणा होता है, और k का गुणा होता है। इसके लिए एक रूल है कि आपका इस प्रकार से आप जाएंगे है ना, या यहाँ से हम लोग टेबल देख लेते हैं ना। ये टेबल इस प्रकार है, जैसे इस टेबल में आप ध्यान देंगे बनाते समय, यहाँ पे क्या है आपका i है, यहाँ पे क्या है j है, यहाँ पे क्या है k है, यहाँ पे क्या है i है, यहाँ पे क्या है j है, यहाँ पे क्या है आपका k है। तो यहाँ से क्या निकालना है, दोनों के बीच में डॉट का चिन्ह है ना। ध्यान देंगे डॉट और क्रॉस में डिफरेंस होता है, यहाँ पे डॉट का चिन्ह है। तो जैसे मैं i और i है ना, i डॉट i निकालूंगा तो i और i डॉट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। i डॉट j निकालूंगा तो ये विपरीत हो गया, तो इसका वैल्यू क्या होता है आपका 0 होता है। उसके बाद i डॉट अगर k निकालूंगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0। j डॉट i निकालूंगा तो 0, j डॉट j निकालूंगा तो 1, j डॉट k निकालूंगा तो 0, k डॉट i निकालूंगा तो 0, k डॉट j निकालूंगा तो 0, और k डॉट k निकालूंगा तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। मतलब कि i डॉट i का मान 1, j डॉट j का मान 1 और k डॉट k का मान 1 होता है। और जब दो एक दूसरे के विपरीत होंगे, जैसे i j हुआ तो उसका 0, j k का 0, अलग अलग होंगे तो 0 होता है डॉट में, और क्या होगा, समान होगा तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ से सब का सब के साथ अगर गुणा करूँगा तो 3i का गुणा जब 5j से करूँगा तो 3 पंचे क्या हो जाएगा, 15, और यहाँ पे i और यहाँ पे i तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 का गुणा जब 3 से करूँगा 9 होगा, लेकिन i और j होने के कारण 0 हो जाएगा है ना। 3 का गुणा जब 5 से करूँगा तो 15 होगा, लेकिन i और k होने के कारण 0 हो जाएगा। उसी प्रकार j और i होने के कारण 0 हो जाएगा, j और j का गुणा होगा तो 6 हो जाएगा, फिर इसका 0 हो जाएगा, k का i से 0, k का j से 0, k का k से गुणा होकर हो जाएगा -5। इसीलिए क्या हो जाएगा, 15 6 21, और 21 में से अगर आपका 5 गया तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो उसी को मैं बता रहा था आप लोग को कि i और i का ही केवल गुणा करना है, इतना लंबा आप लोग को बनाना नहीं है। i का i के साथ गुणा कर लेना है ना, j का j के साथ, k का k के साथ, इतना लंबा प्रोसेस ना करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। 3 पंचे क्या हो जाएगा, 15, ठीक है, 3 दूनी 6, और माइनस प्लस का माइनस क्या हो जाएगा, -5। तो 15 में से 5 गया तो 10 है ना, और 10 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 16। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया है ना। अभी हम लोग क्रॉस वाला नहीं सीखेंगे, जब तक आप लोग अच्छे तरीके से जोड़ना, घटाना और डॉट वाला सीख जाएंगे तभी जाके आगे किसका सीखेंगे, हम लोग क्रॉस का सीखेंगे। तो इस प्रकार आप लोग का बहुत सारा अभी आपको क्वेश्चन मिलेगा। आपको क्या करना है, दो सदिश राशियों को जोड़ना सीखना है, घटाना सीखना है, और उसका क्या सीखना है, आप लोग को गुणा सीखना है। तो इसमें से आप लोग का एक रूल है ना, रूल ये है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल है ना। हमारा रूल क्या है, सदिशों का क्या निकालना है, अदिश गुणनफल। कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो जैसे दो सदिशों का मेरे को क्या निकालना है, आपका अदिश गुणनफल निकालना है।
तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होगा कि दो सदिश लेना है ना, माना दो सदिश ए और बी है, दोनों का अदिश गुणनफल पूछेगा तो बीच में डॉट, और दो सदिशों का अगर सदिश गुणनफल पूछेगा आगे जाके देखेंगे तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, क्रॉस लगेगा। ये इतना ही डिफरेंस है कि सदिशों का सदिश गुणनफल में क्रॉस लगता है और सदिशों का अदिश गुणनफल में क्या लगेगा, बीच में डॉट लगता है। ठीक, तो हम लोग को निकालना क्या है, सदिशों का अदिश गुणनफल को कैसे दर्शाते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको आगे वेक्टर का चिन्ह हटाते हैं तो क्या लगता है आपका कॉस थीटा लगता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहला वेक्टर को माना है ए, दूसरा वेक्टर बी, दोनों के बीच में अगर कोण थीटा बनता है तो जहाँ पे भी कोण बनेगा वो कॉस थीटा के अंतर्गत आता है, और जहाँ पे कोण नहीं बनता है वो क्या आता है, साइन थीटा। तो ए और बी के बीच में थीटा कोण बन रहा है, इसलिए वेक्टर का चिन्ह हटाऊंगा तो उसको कैसे लिख सकता हूँ, ए बी कॉस थीटा, या इसी को लिखने का जो दूसरा तरीका है इस ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, मॉड ए, क्या हो जाएगा, मॉड बी, इधर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इसलिए हम लोग कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं जी, कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, पूरे के बट्टे में क्या हो जाएगा, मॉड ए, क्या हो जाएगा, मॉड बी। ठीक, ये फॉर्मूला है दो सदिशों के बीच का कोण निकालने का, ये सूत्र है, दो सदिशों के बीच का कोण निकालने का सूत्र होता है ना। और ये क्या है, दो सदिशों के अदिश गुणनफल को कैसे दर्शाते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से लिखते हैं, है ना। तो इसके क्या होता है, आप लोग को कुछ गुण होता है, जैसे सदिशों के अदिश गुणनफल के क्या होगा, गुण हुआ। तो इसमें से जो पहला गुण है ये है कि दो एक क्रम विनिमय नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। पहला गुण है कि सदिशों का जो अदिश गुणनफल है क्या करते हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। दूसरा ये क्या हो जाएगा, वितरण नियम का भी पालन करते हैं। वितरण नियम क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा आपका ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, है ना। तीसरा होता है दो सदिशों का अदिश गुणनफल किसी अदिश के सापेक्ष साहचर्य नियम का भी पालन करता है। तो साहचर्य नियम का पालन करेगा तो क्या हो जाएगा आपका वेक्टर, ये क्या आपका अशून्य क्या है आपका अदिश गुणनफल है, यहाँ पे वेक्टर ए, यहाँ पे वेक्टर बी हो जाएगा, तो आगे जाके इसका गुणा हो जाएगा तो वेक्टर ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा लैम्डा वेक्टर बी, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं लैम्डा वेक्टर ए वेक्टर बी लिख सकते हैं ना। तो हम लोग क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, दो सदिशों के अदिश गुणनफल क्या हो जाएगा, अदिश गुणनफल साहचर्य नियम का पालन करता है, वितरण नियम का पालन करता है, और क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। चौथा है कि किसी सदिश का उसी सदिश से अदिश गुणनफल उसके परिमाण के वर्ग के तुल्य होता है। जैसे किसी ये पहला वेक्टर ए हुआ और एक वेक्टर हुआ, है ना। तो किसी सदिश का उसी सदिश से अदिश गुणनफल, मतलब कि बीच में डॉट हो गया, किसी सदिश का उसी सदिश से अदिश गुणनफल उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। इसका क्या हो जाएगा, परिमाण का वर्ग, या इसी को ऐसा लिख सकते हैं ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और दोनों समान है, मतलब कि बीच में जो कोण है जीरो अंश का बनेगा, और पता है कि कॉस जीरो का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। मतलब कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि किसी सदिश का उसी सदिश से अदिश गुणनफल का परिमाण के वर्ग की क्या होता है, बराबर होता है। तो आपका क्या बचेगा, ए और ए का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर के बराबर होगा। ये चौथा रूल है। दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होता है। ये 1 नंबर का बहुत ही ज़्यादा एमपी क्वेश्चन है कि दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, शून्य होता है। जैसे ये पहला सदिश है, ये दूसरा सदिश है, दोनों लंबवत है, मतलब कि कितना अंश का कोण बनाएंगे, 90 अंश का, और cos 90 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, शून्य होता है ना। ये आपका 5वां गुण है। तो इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, सदिशों के अदिश गुणनफल के क्या बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, उसको आप लोग को 5 प्रॉपर्टी को देखना है ना। ये आपका एक फॉर्मूला भी बनता है बीच के कोण निकालने का, और इसको याद रखेंगे कि दो सदिशों का या दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। वहाँ से आपका क्वेश्चन भी बताया था, इसको भी ध्यान देंगे कि आई डॉट आई का मान 1, जे डॉट जे का 1 होता है, और के डॉट के का मान क्या होता है, 1 होता है।
यहाँ से आज आप लोग को अंकित प्रश्न बनाने के लिए मिलेगा। आप अदिश गुणनफल के उदाहरण बुक में दिया है, उसको एक बार देख लेंगे, आगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कल हम लोग देखेंगे सदिशों के सदिश गुणनफल के क्या क्या गुण होते हैं, है ना। फिर कल हम लोग का सदिश वाला चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और आज आप लोग को अंकित प्रश्न का एक बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा जिसको आप लोग को बनाना है। और कल पुनः फिर से आप लोग को अंकित प्रश्न बनाने का एक नया पैटर्न मिलेगा जिसमें क्रॉस वाला क्वेश्चन देखेंगे, उसको बनाना है। तो इसमें बस एक चीज़ आप लोग को एक्स्ट्रा बता देता हूँ थोड़ा सा, जैसे कि आपका वेक्टर ए निकालना है, ए दिया है ना, और वेक्टर ए निकालना है। तो वेक्टर ए का वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबको रूट लगा लेना। 3 दिया है तो 3 का वर्ग प्लस होगा, कोष्टक में डालना है ना, फिर क्या हो जाएगा 2 का वर्ग प्लस -1 का वर्ग। तो ये हो जाएगा आपका 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14, है ना। ये आपका क्या है, मॉड ए का आंसर है। उसी प्रकार आपका मॉड बी कैसे निकालोगे, तो मॉड बी कैसे निकालेंगे जी, अंडर रूट लगा देना। 5 पच्चे 25, 3 तिया 9, 5 पच्चे 25, तो ये हो जाएगा आपका 59, ये आंसर है। तो आपको मॉड निकालना भी अब आ गया। जो भी मॉड कैसे निकालोगे, जो भी दिया रहेगा उसमें क्या लगेगा, अंडर रूट लगा के हर एक का क्या कर लेना, आपको वर्ग करना है। जैसे कि a प्लस बी का आपको अगर मॉड निकालना रहता है ना, अगर a प्लस बी का क्या निकालूंगा मैं, मॉड निकालूंगा, तो क्या करते हैं, अंडर रूट लगाते। 8 8 64, 5 पच्चे 25, 4 4 16, सबको जोड़ देना, जो आएगा वो आपका आंसर है। तो आपका मॉड वाला भी क्वेश्चन मिलेगा, आप लोग को इस प्रकार उसको बनाना है। बाकी सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और आपका कल चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। धन्यवाद।